14 years of marriage broken by one lie. ये कहानी है, मेरे सब्सक्राइबर कह लें या एक अनोनिमस बंदा कह लें जिन्होंने मेरे को ईमेल करा और अपनी कहानी बताई। बड़ी दुखद कहानी है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको उनकी पूरी कहानी समझाने की। एंड आप अपना व्यू बताइए, कमेंट करिए क्या उसने सही किया गलत किया। ये बंदा है, मैं उसका रियल नेम तो नहीं लूँगा, तो फॉर एग्जांपल हम नाम ले लेते हैं, लेट्स से राज ही ले लेते हैं, राज नाम ले लेते हैं। तो राज एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, गुड़गांव में ही काम करता है, एंड एट अ वेरी सीनियर पोस्ट, एब्सोल्युटली डूइंग अमेजिंगली वेल इन हिज जॉब। ही वॉज डेटिंग दिस गर्ल, 4 साल अपनी ज़िंदगी के ही वॉज डेटिंग हर सीरियसली। फिर इन लोगों ने शादी करी और शादी थी इनकी 10 साल की। टोटल रिलेशनशिप हुआ 14 साल का, जिसमें 4 साल इन्होंने डेट किया और 10 साल इनका रिलेशनशिप चला। तो 14 साल का रिलेशनशिप, हैप्पीली मैरिड कपल, सब कुछ था इस बंदे के पास। इसने अपनी मेहनत करी, मेहनत करके राइज किया, अब राइज अप टू द रैंक्स, फिर घर खरीदा अपना, अच्छा परिवार, अच्छा खुशी परिवार, सब खुश रह रहे थे। 3 अच्छे बच्चे, सुंदर बच्चे उस रवि के, सॉरी राज के, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन विद हिम। अपनी फैमिली पे जान छेड़ता था। ही डिड एवरीथिंग फॉर हिज फैमिली, जो एक आदमी करता है, एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड करता है, वो सब कुछ किया। उसकी वाइफ एक हाउसवाइफ थी और सब कुछ किया उसने अपनी फैमिली के लिए। बच्चों को अच्छे स्कूल में, बीवी को अच्छी लाइफ, लग्जरियस लाइफ, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, नौकर चाकर, एवरीथिंग वाज गोइंग एब्सोल्युटली वेल फॉर हिम। ट्रैवल करना, साल में 2 वेकेशंस लेना, हर जगह दुनिया घूमना, एवरीथिंग वाज फाइन। एक दिन ये लोग कहीं पार्टी से आ रहे थे और राज ने अपनी वाइफ का फ़ोन चेक किया, अपनी वाइफ का, और उसने एक मैसेज देखा। उसमें लिखा था, किसी बंदे का मैसेज था, उसमें लिखा था, हे लास्ट नाइट वाज अमेजिंग, सी यू सून। लास्ट नाइट वाज अमेजिंग, सी यू सून। ये मैसेज पढ़ के राज का दिल टूट गया। राज पहले उसने सोचा कि ये हुआ क्या है। उसने 3 दिन तक तो कुछ अपनी वाइफ को बोला नहीं, बट ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। अपनी तरीके से जो कुछ कर रहा था, उसने अपनी बीवी से कुछ नहीं पूछा, अपने दिल के अंदर छुपा के रखा, एंड ही वॉज डूइंग हिज बिट। चौथे दिन रात को ये डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद बच्चे को अपने कमरों में सुलाया। उसके बाद ये अपने कमरे में गया और कमरे में जाके इसने अपनी बीवी को बस एक शब्द बोला, आई वॉन्ट डिवोर्स। कुछ नहीं। उसने ये नहीं पूछा कि ये बंदा कौन है, तू कितने साल से इसके साथ है, लास्ट नाइट वॉज अमेजिंग, कुछ ये सब कुछ ही नहीं पूछा उसने बस ये बोला कि आई वॉन्ट टू डिवोर्स। बीवी को फिर पता चल गया कि ऑब्वियसली कि मैटर क्या है। बीवी ने थोड़े हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, कि मुझसे गलती हो गई, आई गॉट स्वेड अवे। ये बंदा मेरे को, जिम जाती थी इसकी बीवी, जिम में कोई एक बंदा मिल गया एंड वहाँ पे इनकी बातचीत शुरू हो गई थी, एंड दे हैड एन अफेयर, एंड प्रॉब्ली दे हैड एन अफेयर एंड शी ऑब्वियसली स्लेप्ट विद हिम ऑल्सो। उसके साथ सोई भी थी उसकी बीवी। खैर उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आई गॉट स्वेड अवे, मैं कैरिड अवे हो गई थी, आगे से कभी नहीं होगा, ये सब फलाना ढिकाना। अब रवि ने पूरी कहानी सुनी, जबकि वो इंटरेस्टेड भी नहीं था। उसने कहानी सुनी, उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ डिवोर्स, और बच्चे मेरे साथ रहेंगे। बीवी ऑब्वियसली गिल्ट में थी। डिवोर्स हो गया एंड राज मूव्ड आउट फ्रॉम दैट प्लेस और वो कहीं और शिफ्ट हो गया अपने बच्चों के साथ। नाउ आज तक उसके दिल में इतना दर्द है, बिकॉज ही डजंट नो व्हाट टू डू। ही इज स्टिल वेरी अनहैप्पी, बिकॉज इनफिडेलिटी एक चीज़ है, चीटिंग एक चीज़ है कि उसने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस खामोश रहा है। उसकी बीवी अभी भी, अब तो नहीं, जब डिवोर्स के टाइम में उसको फ़ोन करती थी कि मुझे माफ़ कर दो, उसने कोई भी कुछ भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ना उससे लड़ाई करी, ना कुछ आर्ग्यूमेंट करी कि तूने ये कर दिया, तू ये है, तू वो है, नथिंग। ही जस्ट केप्ट ऑन, ही जस्ट वॉज वेरी क्वाइट, ही वॉज एब्सोल्युटली साइलेंट इन थ्रू आउट द सिचुएशन, बट हिज साइलेंस सेड इट ऑल। His silence was killing that woman. पर उसके साइलेंस में इतना दर्द था कि वो बता नहीं सकता था। विश्वासघात हुआ, इनफिडेलिटी हुई,
जिस बंदी पे वो इतना मरता था, इतना प्यार करता था, जिस बंदी के लिए उसने सब कुछ करा, 4 साल पहले अफेयर था, फिर नौकरी करी, मेहनत करके इतना बड़ा एक मुकाम में पहुंचा और सब कुछ दिया अपनी बीवी को। कभी अपनी बीवी के लिए कुछ मना नहीं किया, बट इट जस्ट टुक हर 1 minute टू चीट ऑन हिम एंड दैट्स इट। और प्रॉब्लम ये थी, वियर्ड थिंग ये थी कि इनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है कपल्स के बीच में तो चलो ये हो गया। देखिए छोटे मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, बट जस्ट प्रॉब्ली बोर्डम और क्या कह सकते हैं लड़की का, वो बंदे ने अभी भी ही इज़ वेरी सैड, ही इज़ अनएबल टू मूव ऑन, बिकॉज मूव ऑन इन अ सेंस, वो मूव ऑन इन अ सेंस कि विश्वास नहीं कर पा रहा किसी और पे, बिकॉज उसको लगता है कि जिस 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 बंदी पे मैंने सब कुछ अपनी लाइफ निछावर कर दी, पूरी डेडिकेट कर दी, हाउ कुड दैट वुमन डू दिस टू मी। सो ही इज़ अनएबल टू मूव ऑन विद हिज लाइफ, टू ट्रस्ट एनीबडी कि मैं किसी और से मिलूँ अपनी लाइफ। देखिए लाइफ ख़त्म तो होती नहीं, ही स्टिल अ यंग गाय, कोई ज़्यादा वो तो है नहीं। एंड यू नो आज के ज़माने में आपको मिल जाती किसी भी उम्र में। ही इज़ अनएबल टू, ही मीट्स पीपल, बट वो अभी भी अपना दिल लगा नहीं पा रहा, उसका दिल लगा नहीं है, बिकॉज ही इज़ हार्ट ब्रोकन। ये थी उसकी कहानी यार। आई डोंट नो, इट्स वेरी वियर्ड, ऐसे सिचुएशन बंदा क्या करे। आई फील उसने जो किया, जो साइलेंट रहा और उस बंदी को कुछ नहीं उसने एक्सप्लेनेशन दी एंड जस्ट वॉकड अवे, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। कभी कभी हो भाई लोगों, साइलेंस में ही शक्ति होती है, हर टाइम आर्ग्यू नहीं करना होता। देखिए मेरे हिसाब से इनफिडेलिटी एक चीज़ होती है कि इससे बड़ा धोखा कोई रिलेशनशिप में नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। इनफिडेलिटी, या तो हस्बैंड अगर चीट करे, या बॉयफ्रेंड चीट करे, या गर्लफ्रेंड चीट करे, या वाइफ चीट करे, इनफिडेलिटी ये चीज़ है, इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं होता। अब मैं भी उस फेवर में हूं कि माफ़ी करने का फ़ायदा क्या है, गलती तो हो गई, माफ़ करके मैं जब कभी भी उस बंदी के साथ इंटीमेट हूँ या बंदी मेरे साथ इंटीमेट हो, आई विल स्टिल थिंक द सेम थिंग दैट दैट वुमन हैड स्लेप्ट विद सम अदर गाय वाइल विद मी ड्यूरिंग हर रिलेशनशिप विद मी। तो मैं भी कभी अगर मेरे साथ भी ऐसे हो तो मैं भी अपनी बंदियों को भी माफ़ नहीं करूँगा, आई विल ऑल्सो वॉक अवे एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। लड़ाई लड़के उसको कन्फेस करके क्या हो जाएगा, जो उसने कर लिया वो तो हो गया ना, वो तो वापस आना, वो तो अब तो होना नहीं, जो उसने करना था वो तो कर लिया। अब उससे लड़ाई लड़के कि तूने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू डू दिस टू मी, व्हाट्स द पॉइंट। एंड आई फील जिस बंदे ने एक बार चीटिंग करी है वो दोबारा भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता यू नो कि अगर आप एक बार गलती करो दोबारा नहीं करते, इंसान करता ही करता है। तो मेरे ख्याल से व्हाट दैट गाय राज डिड, आप उसका रियल नेम नहीं है ये, बट आई एम जस्ट, इट्स एन एनॉनिमस नेम आई हैव केप्ट, ही डिड अ फैंटास्टिक थिंग टू डू इट, आई अप्रिशिएट हिम। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऑल्सो अगर आपके पास आपकी लाइफ में कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है या आपके साथ ऐसा हुआ है, डू शेयर योर स्टोरी विद मी। मेरा email ID है, उस पर आप करिए rajveersays@gmail.com, स्पेलिंग देख लीजिएगा राजवीर सेज की, RAJVEERSAYS@gmail.com, आप इस पर ईमेल कर सकते हैं एंड दैट्स इट। फिर हम आपकी स्टोरी नरेट करेंगे एंड वील ट्राई टू गिव यू सोल्यूशन ऑल्सो कि क्या करना चाहिए। रिमेंबर यार, हम सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है और बात करके ही सोल्यूशन निकलेगा तो बेटर रहेगा, नहीं तो एक दूसरे से बात करके बोझ हल्का ही हो सकता है और कुछ नहीं। तो डू कमेंट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब, आई कम अप विद अ न्यू स्टोरी टुमारो। बाकी के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो तब सब्सक्राइब करिएगा एंड कीप स्टे ट्यून्ड। मैं ऐसी और रियल स्टोरीज़ लेके आऊँगा, लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं pertaining to career, sex, marriage, girlfriend, boyfriend, life, anything, job, anything। तो मैं ये कम्युनिटी बनेगी, हम एक फोरम बनाएंगे जिसमें हम सबकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे विदाउट मेंशनिंग देयर नेम ऑफ कोर्स, एंड वील ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन एंड वील ट्राई टू हेल्प ईच अदर। और है ही क्या लाइफ में, राइट? टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।